हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको धोखा देकर खुद कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होती है मुझे बताइएगा जरूर। ओके, सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। फिर चाहे ये रीडिंग आपके पास 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पहुंचे या कुछ महीनों बाद पहुंचे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे और ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, क्योंकि टाइमलेस है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप वो मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ शफलिंग करते हैं कि आपको आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। हमेशा मेरे हाथ से स्लिप हो जाते हैं कार्ड। तो आइए हम चेक करते हैं कि वह आपको धोखा देकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। ठीक है, ये सब मैं एडिट नहीं करूंगी कि कार्ड स्लिप हो गए, क्योंकि इस सब का मीनिंग होता है। ओके, ऐसा लग रहा है बहुत ही बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बार बार बिखर रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए चेक करते हैं कि आपको धोखा देकर वो कैसा फील कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप ये कार्ड विजिबल है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला जो कार्ड है। प्लीज, ओके, व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आप में से काफी लोगों को कोल्ड हो रखा है क्या? मुझे लग रहा है ऐसा। पता नहीं क्यों ऐसा लगा। 10 स्टार कार्ड। तो अब समझ में आ रहा है। काफी क्लियर मैसेज आ रहे हैं व्यूअर्स। ओके, सब कुछ साफ है ऐसा लग रहा है। द एम्प्रेस, आपको धोखा देकर वो कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, व्हाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। ओह माय गॉड, काफी सारे कार्ड्स हो गए हैं उल्टे पुल्टे, तो हम ऐसे नहीं लेंगे। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, please clarify 10 of swords, why 10 of swords is here. Okay, हाई प्रीस्टेस गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर कह सकते हैं हम। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, एनर्जी ऑफ डेक जो है वो 5 ऑफ वैंड्स है। आई होप विजिबल होगी आपको 5 ऑफ वैंड्स। यस, ओके व्यूअर्स, तो आपको ये कार्ड विजिबल होंगे। तो आपको धोखा देकर वो खुद किस हाल में है, ठीक है, वो खुद कैसा फील कर रहे हैं। पहली बात तो व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए हैं। वो मैं कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गए हैं, विजन लेस हो गए हैं। जैसे उन्हें आगे क्या करना है ये पता ही ना हो। उन्हें क्या करना है आगे, इस बात का उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मॉम हो सकती है इनकी लाइफ में, थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं वो, या इनकी मॉम की बहुत चलती है या बहुत प्रेशराइज करती हैं, या अगर मॉम नहीं है तो कोई फीमेल फिगर हो सकता है इनकी फैमिली में जिसका थोड़ा कंट्रोल हो, डोमिनेशन हो, जो थोड़ा कंट्रोलिंग हो। ऐसा कोई फीमेल इनकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से भी
अब ये बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं। देखिए, आपको धोखा दिया है, तो आपको धोखा देने के बाद वो अभी क्लैरिटी में नहीं पहुंचे हैं। यानी कि मैं आपको पहली बात ओवरऑल बता दूं कि वो बहुत ही टूट चुके हैं, बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही पेनफुल एनर्जी है उनकी, और बहुत ही निराश हैं अपने आप से। वो खुद को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है यहाँ पर। सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि वो जानते हैं वो गलत हैं, वो जानते हैं कि उन्हें कोई डिसीजन लेने की जरूरत है इस सिचुएशन में, लेकिन स्टिल वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो फंस कर रह गया हूँ या फंस कर रह गई हूँ। कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में आपको रखा, आपको जिस भी सिचुएशन में उन्होंने चीट किया, वो उस भी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं और कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं जिस 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 डिसीजन से वो आपको सॉरी कहें, या जिस डिसीजन से उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले। जैसे कि अगर वो अभी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है वो, तो अभी वो एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यार, ये सॉन्ग बहुत चैनल्ड होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्यूरेटली मैच होता है काफी लोगों से, इसीलिए डायरेक्ट चैनल हो जाता है ये काफी लोगों के लिए एग्जैक्ट। सॉन्ग के लिरिक्स हैं, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुम्हें समझाएं, तू जाने ना मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों, अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं कि तुझको चाहे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग मिलकर भी मिल नहीं पाए, एक होने के इंटेंशन के बाद भी एक नहीं हो पाए, जिस बात का इन्हें भी बहुत दुख है, ये भी बहुत हर्ट है। ये इनसे इनके द्वारा धोखा दिया गया है, इनके द्वारा मिस्टेक हुई है, लेकिन स्टिल ये बहुत निराश फील कर रहे हैं। आपको खोकर ये बहुत उदास हो गए हैं, और समवेयर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इसीलिए ज्यादा उदास हो रहे हैं, इसीलिए इनको ज्यादा तकलीफ पहुंची है, क्योंकि इन्हें आपका बिहेवियर भी बदला बदला लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली अब वैसे नहीं रहे, जितने इमोशनली अवेलेबल आप पहले थे इनके लिए, उतने इमोशनली अवेलेबल आप अब नहीं हैं। यानी कि आपका ऐसा हिसाब है कि मतलब मैं ठीक हूं, आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं है, या बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप इसे कभी शो नहीं करना चाहते हैं, इसे आप जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, मुझे आपकी तरफ से भी एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। तो आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है सॉन्ग यहाँ पर, मुझे सॉन्ग के पूरे लिरिक्स नहीं पता है, लेकिन मुझे जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो लिरिक्स याद आ गए हैं। सॉन्ग का नाम है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे मैं आपको पहले प्यार करती थी या करता था, जैसे मैंने आपको शुरू में ट्रीट किया, जितना आप पर मैंने शुरू में ट्रस्ट किया, आपको बिलीव किया, उतना अब मुझसे दोबारा मत मांगिए, मुझसे हो नहीं पाएगा। ओके, तो अब चाहे वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, तो उनको ऐसा लगने लगा है, क्योंकि वो इसी सिचुएशन में इसलिए भी हैं, इतनी दुखी सिचुएशन में वो इसीलिए भी हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हैं। जितने इमोशनली अवेलेबल आप उनके लिए पहले थे, उतने अब नहीं है। यानी आपके इमोशंस जिस सरफेस पर थे, जिस प्लेटफॉर्म पर थे उनके लिए, अब वहां नहीं है, वहां से काफी नीचे जा चुके हैं, और जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सब खत्म। उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत टूट चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, यानी जैसा मैंने आपको चाहा था बिल्कुल टूट के, अब मुझसे वैसी मोहब्बत आप दोबारा मत मांगिए। मुझे बहुत समय लगा है संभलने में, और अब मुझे संभलने दीजिए, क्योंकि मुझे किसी का एतबार नहीं है, यानी किसी का ट्रस्ट नहीं है। कौन कब तक रहेगा और फिर कौन मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो जरा मुझे स्ट्रांग बनने दीजिए। तो यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा व्यूअर्स इमोशनली बैलेंस हो गए हैं। इमोशनली बैलेंस का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो
बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर भी नहीं है आप प्रैक्टिकल, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर भी आप इमोशनल नहीं है, बहुत ही बैलेंस है। यानी इमोशंस की जो वैल्यू है आपने वही वैल्यू दी है इमोशंस को, आपने इमोशंस को अपने सर पे बिठा के नहीं रखा है। देखिए, वैसे तो हाई प्रीस्टेस का मतलब और भी है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। देखिए, जैसे कि ये मून है, आप मून इनके पैरों में देख पा रहे हैं, तो मून जो होता है वो इमोशंस का सिंबल होता है व्यूअर्स, और इमोशंस का ठीक है समवेयर मिस्टीरियस भी होता है, लेकिन इमोशंस का सिंबल होता है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर वो पैरों में है हाई प्रीस्टेस के, तो कहीं ना कहीं आपने इमोशंस को और ये जो होते हैं फीलिंग्स जो दिमाग पर हावी होते हैं, आपने कहीं ना कहीं इन्हें पैरों में रखा है, यानी कि कंट्रोल करके रखा है, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, कंट्रोल करके रखा है आपने इन इमोशंस को। और जिसकी वजह से आप आपके पर्सन को आप ऐसे लगते हो कि आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो गए हो, आपके अंदर अब वो फीलिंग्स नहीं है जैसी पहले थी। तो कहीं ना कहीं इस इमोशनल बैलेंस की वजह से भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स फील कर रहे हैं, यानी कि पेन फील कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, दुख हो रहा है। समवेयर व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे आप शादी करना चाहते हैं, बहुत बहुत पछतावा सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा पर्सन मैंने खो दिया जो बहुत ही स्टेबल था, जो बहुत ही केयरिंग और लविंग और बहुत ही काइंड था। यस, वो आपके लिए अब ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद भी वो लोगों से मिल रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें आप जैसे इंसान को ढूंढती हैं, और हम कहें कि आपको ही ढूंढती हैं, लेकिन आप जैसा उन्हें कोई मिलता नहीं है, आप जैसी क्वालिटीज उन्हें किसी में दिखती नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही नर्चरिंग थे। उन्हें आप ऐसे लगते थे बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जिसके लिए परिवार पहले है, जो परिवार की केयर करता है, जो परिवार को बहुत वैल्यू देता है। और वो अगर अपने परिवार को भी इतनी वैल्यू देता है तो वो उनको भी कितनी वैल्यू देगा, उन्हें भी कितनी अच्छी तरीके से रखेगा अपने साथ, उनकी कितनी केयर करेगा, कितना नर्चर करेगा इस रिलेशनशिप को, और कितना ऑनेस्ट रहेगा। यानी कि पूरी आपकी एनर्जी ऐसी समझते हैं वो, जैसे कि हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, ऐसा सोचते हैं। तो अब उनका इंटेंशन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो शादी करनी है आपसे, उन्हें तो शादी करनी है, लेकिन अब वो स्टक है और कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि उन्हें शादी करनी है कि नहीं करनी, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये बात तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर वो स्टक इसीलिए हैं, कोई डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे, फंसे हुए इसीलिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो भी प्रेशर है, मैंने कहा ना कोई डोमिनेटिंग फीमेल फिगर हो सकता है इनकी लाइफ में, वो इनको कुछ भी करने से रोक रहा है। अब रोक रहा है एज इन का मतलब यही नहीं है कि एक एक इंसान को आप कैसे रोक लेंगे कुछ बोल के, रोक रहा है का मतलब ये है कि यहाँ पर उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है, ऐसी मजबूरी या परिस्थिति में डाल दिया गया है जहां वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा था यहाँ कोई ऐसा है जो इनको स्टक करके रखा हुआ है जिसने। ओके, सेकंड, आपको धोखा देकर व्यूअर्स वो खुद बहुत टूट चुके हैं। मुझे यहाँ आपके लिए भी ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जब से आप इनसे थोड़ा दूर हुए, आपकी थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आ चुके हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आप आ चुके हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो गए हैं, स्पिरिट्स और अपने एंजल्स से आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनके मैसेजेस रिसीव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो गए हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं डिवाइन से, आप लोग भी। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप थोड़े मिस्टीरियस भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि जिस इंसान के बारे में मुझे सब कुछ पता था, आपके लिए कह रहे हैं कि सब कुछ पता था जिस इंसान के बारे में जो मुझे सब बता सकता था या बताता था, वो इंसान अब मुझे इतना मिस्टीरियस क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपका बिहेवियर कैसे बदला है, आप इतने बदले क्यों हैं, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही। तो उन्हें एक मिस्ट्री लग रही है, उन्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हैं, आपके बारे में जानना मुश्किल हो गया है उनके लिए। ये बात उन्हें और तकलीफ देती है, उन्हें लगता है कि आप इमोशनली इतना दूर हो चुके हैं उनसे कि उन्हें अब खुद नहीं पता है कि आपको वापस कैसे लाया जाएगा। ठीक है, यह मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि उनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, और भी लोग हैं उनकी लाइफ में जो उनको रिश्ते आते होंगे, या उनको प्रपोजल्स आते होंगे, या उनके कोई एक्स पार्टनर होंगे जो वापस उनकी लाइफ में आने की कोशिश करते होंगे, या फिर उनकी फैमिली फ्रेंड्स आपके पर्सन का मन कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, या थोड़ा उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं आपके पर्सन को। और उनकी लाइफ में चीजें और भी होंगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक आ रही होगी, सब लोग
उनको केयर कर रहे होंगे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो वहां इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जो भी उनके लिए वहां हो रहा है, जितना भी अच्छा हो रहा है उनके लिए उनकी लाइफ में, वो खुद खुश नहीं है। यानी कि सब कुछ होने के बाद भी मैं अधूरा हूं या अधूरी हूं, सब कुछ होने के बाद भी मुझे इनकम्प्लीट फील हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है उनको, सब कुछ होने के बाद भी उन्हें इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है। समवेयर व्यूअर्स, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप जैसा स्टार नहीं है। यानी कि अब आपकी वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन बहुत बढ़ गई है, उनकी नजरों में बहुत बढ़ गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है अब कि आप एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी हैं, जिसके साथ सब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जिसको सब पाना चाहते हैं, जिसको बहुत प्रपोजल्स आते होंगे। हो सकता है व्यूअर्स आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर थोड़े फेमस भी होंगे, ज्यादा फॉलोअर्स होंगे आपके। ओके, ऐसा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर वो आपको बहुत फेमस समझ रहे हैं और आपके लुक्स को भी बहुत एडमायर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप कहीं ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि आपने अपने लुक्स में चेंज किया हो, हेयर स्टाइल में चेंज किया हो, या वेट गेन या वेट लूज किया हो, थोड़े मेंटेन किया हो बॉडी को। यह हो सकता है मेकअप करने का तरीका या तैयार होने का तरीका बदला हो। ओके, शूज पहनने का या जूतों का स्टाइल चेंज किया है, ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, फैशन थोड़ा आपका डिफरेंट हो गया है, कुछ चेंजेस किए हैं आपने, जिसकी वजह से इनका ध्यान और आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपकी तरफ और ज्यादा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स, मुझे लग रहा है एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप एयर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं, और यहाँ फायर साइन भी लग रहा है। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स आपके अंदर ऐसी बात नहीं है कि सच में इमोशंस की कमी हो गई है। इमोशंस आपके अंदर आज भी उतनी ही हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि अब आपको लगता नहीं है कि दिखाने की जरूरत है। अब आपको लगता है इमोशंस होने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप दिखा नहीं रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का या आपका जन्म अक्टूबर में हुआ हो, या फरवरी में हुआ हो, या मार्च में हुआ हो। ओके, नवंबर भी हो सकता है, और मई का महीना भी हो सकता है। ठीक है, मई में हुआ हो सकता है। ओके, 2 तारीख को हुआ हो सकता है, 22 तारीख को हुआ हो सकता है, 3 तारीख या 5 तारीख को हुआ हो सकता है, 10 तारीख को या 9 तारीख को भी हुआ हो सकता है। आप दोनों का, किसी का भी जन्मदिन आप दोनों में से। ओके, व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ शायद झगड़े भी बहुत कर रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ में लोग हैं जिनका मैं कह रही हूं आपको कि उनके पास सब लोग होंगे, ये भी होंगे वो भी होंगे, फिर भी उनका मन उनमें नहीं लग रहा है, उनका मन आप में ही लगा हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रीशियस चीज खो चुके हैं, इसीलिए अब इनकम्प्लीट हो गए हैं, सब कुछ होने के बाद भी अधूरा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैं वही कह रही हूँ कि जो भी लोग उनकी लाइफ में हैं, यहाँ पर अभी वो सिर्फ उनसे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपको धोखा देकर अब वो पूरी तरह टूट चुके हैं। और अब उनकी लाइफ में जो लोग हैं उन्हें वो भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा ब्लेम भी कर रहे हैं मन में, मतलब कि इनकी वजह से हुआ है ये, इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, इन्होंने मुझे परेशान करके छोड़ दिया, ये लोग मुझे इतना परेशान करते थे, मेरा दिमाग ही नहीं चलता था। कहीं ना कहीं खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया, जबकि मुझे उस इंसान से शादी करने का मन है, उस इंसान से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अब वो उन लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं उनसे, उनके पास घर में रुकना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो फैमिली मेंबर्स हैं तो वो बार बार, आपके पर्सन घर से बाहर चले जाते हैं, बार बार घर से बाहर जाने की आदत है, घर में उनको सुकून भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है, झगड़े कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं वो सबसे। चलिए देखते हैं कि वो अब आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है उनके पास आपको कहने के लिए। ओके, वन मोर मैसेज। 4 मैसेजेस लिए हैं व्यूअर्स हमने। वी विल बी टुगेदर अगेन। वो कह रहे हैं कि हम दोनों दोबारा साथ होंगे। ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं व्यूअर्स, इस बात को सुनिए, वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ है हम दोनों दोबारा साथ होंगे। ओके,
ओह माय गॉड, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने आपसे झूठ कहा। हो सकता है ये उसी धोखे की बात हो रही है जो इन्होंने आपको दिया है। धोखा दिया है, झूठ बोला है, अंधेरे में रखा है, कई बातों को बताया नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो वो आपसे माफी मांग रहे हैं। और माफी क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे रिग्रेट है, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें सॉरी बोला। सॉरी, वो मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। सॉरी बोला। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स से आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी मुझे उतना ही मिस करते हैं जितना मैं आपको करता हूं या करती हूं। ओके, वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या आप भी मुझे उतना ही करते हैं, क्योंकि वो तो एकदम आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें तो बहुत क्रेविंग हो रही है आपकी। इट्स नॉट लव, इट इज मोर देन दैट। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ऐसा स्पिरिचुअल कॉर्ड है, ऐसा धागा जुड़ा हुआ है आपसे जो खत्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए वो कह भी रहे हैं कि वी विल बी टुगेदर अगेन, हम दोबारा साथ होंगे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ये आपसे प्यार तो करते हैं, इनकी जरूर कोई मजबूरी है, इन्होंने धोखा दिया है, जो कि इन्होंने झूठ बोला है, कुछ छुपाया है या किसी और को एंटरटेन किया है, लेकिन कुछ रीजंस हो सकते हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ इनकी सिचुएशन को, बट समवेयर अब वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, और वो मिस भी कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे कि आप भी उन्हें करते हैं क्या, और आपको अश्योर कर रहे हैं कि हम जरूर दोबारा साथ होंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आपसे रेजोनेट की है। अगर की है तो मुझे कमेंट करके बताइए, यानी अपने फीडबैक्स दीजिए और सजेशंस दीजिए मुझे अगली रीडिंग के लिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊं आपको इजीली नोटिफाइड हो जाए और आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।